मूवी की शुरुआत एक शानदार एरियल रेस्क्यू से होती है। एक प्राइवेट जेट पर हाईजैक चल रहा होता है और अचानक एक डिस्गाइज्ड एंजल नताली एक एपिक स्टंट के साथ हाईजैक को रोक देती है। यहीं से समझ आ जाता है कि ये कोई आम एजेंट्स नहीं है, ये है चार्लीज एंजल्स। नताली, कैमरॉन डायज, चुलबुली और चुस्त, डिलन, ड्रू बैरिमोर, निडर और स्मार्ट, एलेक्स, लूसी लिव, समझदार और टेक्नोलॉजी की मास्टर, और इनका बॉस एक रहस्यमय अदृश्य इंसान चार्ली, जिसका चेहरा कभी नहीं दिखाया जाता। उनका संपर्क करने वाला है बोसले, बिलमरी, मजेदार और थोड़ा अजीब, लेकिन बहुत जरूरी। चार्ली एक मिशन असाइन करता है, युवा टेक जीनियस एरिक नॉक्स का किडनैपिंग। नॉक्स ने बनाया है एक क्रांतिकारी वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो दुनिया की कम्युनिकेशन बदल सकता है या फिर उसे तबाह भी कर सकता है। अब एंजल्स को यह पता लगाना है किसने नॉक्स को किडनैप किया और क्या इसके पीछे कोई बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। एंजल्स अपने काम के लिए कई डिस्गाइजेस अपनाती है। नताली एक रेस ट्रैक पर फ्लर्टिंग करती है इंफॉर्मेशन के लिए। एलेक्स एक बिजनेसवुमन बनकर टेक कंपनीज में एंट्री लेती है। डिलन एक रिबेल बनकर अंडरग्राउंड इंटेल निकालती है। एक सीन में नताली एक नाइट क्लब में फनी डांस करती है, पूरी तरह कॉमिक और क्यूट। जांच के दौरान उन्हें सामना करना पड़ता है एक अजीब असैसिन से, द थिन मैन क्रिस्पिन ग्लावर। उसका स्टाइल, लंबा ब्लैक कोट, पेल स्किन और एक अजीब आदत, विक्टिम्स के हेयर को सूंघना। डरावना लेकिन दिलचस्प विलेन। एंजल्स को लगता था कि बस नॉक्स को बचाना है, लेकिन मामला और गहरा हो जाता है। नॉक्स की पार्टनर विवियन वुड संदिग्ध लगती है और बोसले भी कैप्चर हो जाता है। अब शुरू होता है असली ट्विस्ट का खेल। डिलन का एक जबरदस्त फेस ऑफ होता है विलेन के साथ एक टूटे फूटे अपार्टमेंट में, एकदम जैकी चन स्टाइल में। एलेक्स एक हेलीकॉप्टर से लटकते हुए लड़ती है, जिसमें टेक और मार्शल आर्ट्स का बेहतरीन मेल होता है। नताली एक मैंशन में सिक्योरिटी से लड़ती है, कॉमिक और बैडएस अंदाज में। हर सीन में उनका ग्लैमरस ड्रेसिंग और एटीट्यूड एक अलग ही शान लाता है। फिर आता है सबसे बड़ा खुलासा, एरिक नॉक्स ही असली विलेन है। वो खुद को किडनैप हुआ दिखाकर बस एंजल्स को गुमराह कर रहा था। असल में वो अपने टेक की मदद से चार्ली का लोकेशन पता करना चाहता था, रिवेंज के लिए। उसे लगता है कि चार्ली ने उसके पिता को मारा था। डिलन के लिए ये इमोशन बिट्रेल है, क्योंकि उनके बीच हल्का सा रोमांटिक एंगल बनने लगा था। लेकिन डिलन तो बैडएस है। गोली लगने के बावजूद वो वापस फुल स्वैग में आती है। अंतिम लड़ाई होती है एक ट्रॉपिकल आइलैंड पर, जहां नॉक्स अपना सैटेलाइट एक्टिवेट कर रहा होता है। एलेक्स अपने गैजेट से हैकिंग करती है। नताली कार्टव्हील्स मारती हुई दुश्मनों को धूल चटा देती है। डिलन एक हेलीकॉप्टर के ऊपर से लड़ाई करती है, एकदम बॉलीवुड स्टाइल स्टंट। टीम वर्क की शक्ति दिखती है, और वो भी स्टाइल और पावर के साथ। नॉक्स की हार के बाद एंजल्स आखिरकार चार्ली से बात करती है। फोन पर एक प्यारी सी बातचीत होती है, लेकिन चेहरा अब भी नहीं दिखता। वो रहस्य बना रहता है। चार्ली बस कहता है, गुड वर्क एंजल्स, और फोन कट। असल हीरो वो होते हैं जो बिना नाम और शोहरत के काम करें, बस दिल और ईमानदारी के साथ। अंत में एक शानदार बीच सीन होता है। एंजल्स ट्रॉपिकल ड्रिंक्स लेकर रिलैक्स कर रही होती है। बीच वाइब के साथ मस्ती और डांस चल रहा होता है। बैकग्राउंड में एनर्जेटिक थीम म्यूजिक बज रहा होता है, जो बताता है कि चार्लीज एंजल्स कभी भी अपने अगले मिशन के लिए तैयार है। ऐसी और दिलचस्प फिल्मों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।